हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स का टॉपिक हमारा है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। तो एग्जांपल देख लेते हैं एक और हम। यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 1651 एंड 2032. Express the HCF in the form 1651m plus 2032n for some integers m and n। ठीक है, यूक्लिड का एल्गोरिथम यूज़ करके, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूक्लिड का एल्गोरिथम यूज़ करके फाइंड द HCF ऑफ 1651 एंड 2032। इन दोनों का HCF पता लगाइए। जो HCF आ जाए, एक्सप्रेस द HCF, जो HCF आ जाए उसको किस में एक्सप्रेस करिए, उसको एक्सप्रेस करिए इस फॉर्म में एक्सप्रेस करिए जहाँ फॉर सम इंटीजर्स m एंड n, जहाँ पे m और n क्या है, कुछ इंटीजर्स हैं। ठीक है, क्या है, इंटीजर्स हैं ये। ठीक है ना, मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, -1 -2 कुछ भी हो सकते हैं ना, और पॉजिटिव +2 +3, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो, पहला पार्ट तो उसका वैसा ही है जैसे हम पहले कर रहे थे, है ना। क्या है, दोनों का HCF पता लगाना है, तो फिर उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, ठीक है, दोनों का HCF तो वही लिखेंगे हम। वी फाइंड द लैंग्वेज इस टाइप की हो जाएगी कुछ। वी फाइंड द HCF ऑफ 1651 एंड 2032 बाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ठीक है, क्या हो जाएगी स्टेप 1, सिंस कौन सा बड़ा है, 2032 बड़ा है, इज ग्रेटर देन 1651, डिवाइडिंग 2032 बाई 1651। ये सब तो पहले करा है ना पिछले सवाल में हमने। ठीक है, डिवाइडिंग 2000 बाई कट वी गेट, हमको क्या मिलता है। ठीक है, क्योंकि 2032 बड़ा है 1651 से, डिवाइडिंग 2032 बाई 1600 डिवाइडिंग 2032 बाई 1651 हम डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है, क्या मिलता है, ये कॉमा आइकॉन लगेगा। ठीक है, ये 1 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, अब पता कैसे लगाते हैं 1 टाइम्स जा रहा है कि एक अंदाज़ा करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले के 2 डिजिट, जैसे ये 4 डिजिट का नंबर है, कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर है। तो हम फिर क्या करेंगे, पीछे के 2 डिजिट छुपा लेंगे और इधर भी पीछे के 2 डिजिट छुपा लेंगे। तो क्या रह गया हमारे पास, 16 रह गया। ये रफ वर्क चल रहा है, ठीक है ना, ये रफ है। वो 16 एग्ज़ाम में कॉपी में आपको कभी रफ़ वर्क करना हो तो एक साइड में ऐसे लाइन खींच दें और वहाँ पे लिख दें रफ़ वर्क, RUGH, है ना। रफ़ की स्पेलिंग RUF नहीं होती है, बहुत से लोग RUF लिख देते हैं, नहीं, RUGH वर्क, रफ़ वर्क। ठीक है ना, तो इसका आगे के 2 डिजिट पीछे के हटा दिए, 2 डिजिट इसके हटा दिए, 16 और इधर का 20। तो इससे थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है हमें कि कितनी बार कितने टाइम्स जाएगा। ऐसे 16 1 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 16 2 जा करेंगे हम तो कितना 32 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा 20 से। ठीक है, 20 से ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब करीब, तो मतलब 1 टाइम्स जाएगा ये। ठीक है ना, तो 1 टाइम्स गया 1651। ठीक है ना, तो हमारा आ जाएगा रिमाइंडर 1, इधर बचेगा हमारा 8 और उधर आएगा हमारा 3 7 8 9 381। ठीक है, अब दोबारा से क्या लिखेंगे, स्टेप 2 क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर जो आया हमारा वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर आना चाहिए ना हमारा रिमाइंडर, तभी तो हमको पता लगता है HCF। तो हम क्या करेंगे, वी डिवाइड, क्या डिवाइड करेंगे, अब क्या करते थे, इसको डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है ना, 1651 बाई किससे डिवाइड करेंगे, 381। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1651 को 381 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमने लिख लिया, इसको डिवाइड करना है
तो ये कितने टाइम्स जाएगा। अब इसको थोड़ा देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो फिर से वही पीछे के दो डिजिट छुपा लिए, इसके भी 2 डिजिट छुपा लिए, तो ये करीब करीब 3 हो गया और ये कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है ना, हो गया। अब करीब यहाँ पे करीब 5 टाइम्स जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 381 में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 3 जा 15 और 4 1945। ये तो ज़्यादा हो गया, किससे, इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये अंदाज़ा करने के लिए होता है, ये एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन इससे बहुत जल्दी बहुत अच्छा हमको अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है ना। सिर्फ अंदाज़ा करने के लिए होता है ये, ठीक है। तो ये हमने अंदाज़ा करने के लिए देखा था, तो ये ज़्यादा निकल आया। तो अब हम क्या लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 4 से कर लेंगे, 4 से करके देख लेंगे 381 इंटू 4 कितना होता है, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 3 या 12, 13 14 1524 आ रहा है, ठीक है। तो ये सही आ रहा है, तो ये 4 टाइम्स जाएगा यहाँ पे 1524, ठीक है। तो ये हमारा कितना बच जाएगा, 7 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 11 में से 4 गए, 7 बचेगा, इधर क्या बचेगा, 4 में से 2 गए, 2 बचा, इधर 4 हो जाएगा ना, और इधर हो जाएगा 127 बच जाएगा, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हमारा आएगा स्टेप 3 आएगा, ठीक है। क्या, सिंस रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर, चूँकि रिमाइंडर, सिंस का मतलब क्या होता है, चूँकि, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया है या नहीं है, वी डिवाइड, ये रफ वर्क था हमारा, ठीक है, इधर, ठीक है। वी डिवाइड किसको, 381 को डिवाइड करेंगे, 381 बाई 127 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 381 इधर लिखेंगे 127 और इसको डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 7 या 21 और 3 2 या 6 7 8, हाँ पूरा ही चला गया है, तो ठीक है ना। तो 0 आ गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम नाउ, अब क्या है, अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है, ठीक है। नाउ रिमाइंडर इक्वल टू 0, हैंस या फिर देयरफॉर HCF किस किस का, 1651 का और 2032 का, इनका HCF क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा। जो लास्ट डिवाइज़र होता है यही तो HCF होता है, इक्वल टू 127 हो जाएगा। लेकिन ये तो एक पार्ट हो गया सवाल का, लेकिन इसका दूसरा पार्ट क्या है, हमें इसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, हमें इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, 1651 m प्लस 2032 n, इस फॉर्म में हमको इसको एक्सप्रेस करना है, इस 127 को, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर 1651 m प्लस 2032 n, मतलब एक्सप्रेस करने का मतलब है एक तरीके से हमें m और n पता लगाना है, इस तरीके से कि ये दोनों कुछ ऐसा m रखूँ और कुछ ऐसा n रखूँ कि ये दोनों कि किसके बराबर आ जाए, 127 के। तो m और n क्या है, इंटीजर, तो m की एक वैल्यू और n की एक वैल्यू रख के हमें देखनी पड़ेगी। एक तो ये तो तरीका होता है हिट एंड ट्रायल का, हिट एंड ट्रायल को मेथड कहते हैं, हिट एंड ट्रायल, ठीक है ना। ये भी काम आता है तरीका, लेकिन ये यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने m की वैल्यू रखी मान लो 1 और n की रखी मान लो मैंने 1, ठीक है, हम कुछ ही, ठीक है, फिर m की वैल्यू 1 रखी, इसकी -1 रखी, फिर इसकी -1 रखी, इसकी 1 रखी, तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, सब में हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल बहुत ट्रिकी होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ ट्रिक छुपी होती है, क्या होती है, कुछ ना कुछ ट्रिक छुपी होती है, ठीक है। तो 127 को इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। अब आप ध्यान से देखो, ये हमारा जो स्टेप नंबर 2 था, ठीक है ना, ये स्टेप नंबर 2 था ना, पीछे लिखा हुआ है स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 जो था इसमें 127 किसका, देखो 127 किसका डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है 1651 और 1524, इन दोनों का डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है ना, 127, ठीक है, ठीक है। तो 1000, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, फ्रॉम स्टेप टू, ठीक है, वी गेट, हमको क्या मिलता है, 127 इज इक्वल टू 1651 माइनस
1524, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है ये, ठीक है ना, इन दोनों का माइनस करके तो आया ये, ठीक है ना। अब देखो 1651 m और इसकी फॉर्म में रखना है, 1651 आ रहा है यहाँ पे। अब इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं चेंज करेंगे, ठीक है ना, 1651, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा आ रहा है, उस फॉर्म में हमारा आ रहा है ये। लेकिन ये जो है ये हमारा नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2032 हमको लेके आना है। तो 2032 कैसे लेके आएंगे, देखो 1524 ये क्या है, ये क्या है, 381 इंटू 4 ही तो था ये, और क्या था, 381 इंटू 4 ही तो था ये, और क्या था, 1524, 381 इंटू 4 था। तो इसको मैंने लिख लिया। और देखो, और फर्स्ट स्टेप में हम जाते हैं फिर, और देखते हैं एक चीज़, हमने एक चीज़ और नोटिस करी जब हम फर्स्ट स्टेप में गए कि 381 हमारा क्या है, 2032 और 1651 का क्या है, डिफरेंस है, इन दोनों का क्या है, माइनस करके आ रहा है। तो क्लियर हो रहा कुछ, 381 इन दोनों का डिफरेंस है, और यही इन्हीं के फॉर्म में तो पूछा गया है, 2032 और 1651। और यहाँ पे हमने कैसे लिख लिया, यहाँ पे हमने 1524 को कैसे लिख लिया, 381 इंटू 4 लिख लिया, ठीक है, 381 इंटू 4 लिख लिया। तो वही हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको हमने क्या लिख लिया, 381 इंटू 4, ठीक है। और 381 हमारा क्या है, 381 देखो ये क्या है, 381 हमारा है 2032 और 1651 का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, आगे लिख देंगे 1651 माइनस किसका, 2032 माइनस इसका है 1651, हाँ 1651 का डिफरेंस है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाहर 4 को लिख देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट हमने लगा दिया है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ नंबर लिखा हो तो उसका मतलब मल्टीप्लाई ही हो रहा है, ठीक है, और लगाने को लगा भी सकते हैं। लेकिन ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने फर्स्ट स्टेप से लिया है। तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में फ्रॉम स्टेप 1, ठीक है, ब्रैकेट में आगे छोटा लिख देंगे फ्रॉम स्टेप 1, क्या लिख देंगे, फ्रॉम स्टेप 1, ठीक है, ये ज़रूरी है लिखना, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे। देखो 1651 आ गया हमारा, बन गया 1651, यहाँ बन गया 2032 बन गया, बस अब यहीं पर रुक जाएंगे, इनको आगे सॉल्व करते जाएंगे, इन वैल्यू को ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, 1651, 2032 और 1651, इनको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना, इनको ऐसा मतलब बिल्कुल इनको चेंज नहीं करना है, ऐसे कैसे रख के सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1027 हमारा क्या हो गया है, 127 हमारा क्या हो गया, 1651 माइनस 2032 माइनस 1651 इंटू 4, ठीक है, ये हो गया है। अब क्या करना है, 1651 ऐसे ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनको भी ऐसे ही रखना है हमें, इनको 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2032, ठीक है। ये माइनस इस 4 को हमने आगे ये माइनस का 4 है ना, एक तरीके से माइनस यहाँ है, 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो -4 इंटू ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो +4 इंटू 1651, ठीक है। अच्छा, ये डॉट लगाए ना, इसका थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को, इसलिए बता देता हूँ मैं थोड़ा। जब किस दो नंबर को हम डॉट लगा के लिखते हैं, जो कि डॉट इस तरीके से होता है 2.3 मान लो, तो ये हमारा डेसिमल है, क्या है, दशमलव है, ठीक है। लेकिन जब हम इस डॉट को दो नंबरों के थोड़ा बीच में लगा देते हैं, मतलब नीचे ना लगा के, यहाँ नीचे ना लगा के इसको हम थोड़ा बीच में लगा देते हैं, फिर हम देखते हैं 2.2, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, ये हमारा किसको दर्शाता है, मल्टीप्लिकेशन को, 2 इंटू 3, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अगर ये दशमलव नीचे लगा हो, जैसे यहाँ लगा है, ये डेसिमल नीचे लगा हो, तो ये डेसिमल है, ये 2.3 है, ठीक है ना, 2.3 लिखा हुआ है। और लेकिन अगर ये डेसिमल ऊपर लगा हो, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डेसिमल नहीं होता, ये मल्टीप्लिकेशन होता है, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, ये हमारा इनटू को दर्शाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने देखा, आप यहाँ पे ये मैंने डॉट का निशान जो लगाया है थोड़ा बीच में लगाया है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को पता नहीं होती, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो दोनों को एक जैसा रखना है, 1651 और यहाँ पे देखो एक 1651 और 4 टाइम्स 1651। किसी चीज़ में हम अगर मान लो x हो
और x में हम 4x जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 5x नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, 5x हो जाता है ना, ये तो सबको पता है, हमने 9th में पढ़ा है। तो x में हम 4x जोड़ें, x + 4x जोड़ें तो हमारा क्या आता है, 5x आता है। तो इसी तरीके से मान लें x यहाँ पे हम इसको किसको मान लें, 1651 मन में मान लें, मतलब लिख के नहीं मानना है, मन ही मन में मानना है। तो ये x लिखा हुआ है और ये 4 टाइम्स x लिखा हुआ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स x आ जाएगा ना, ठीक है ना। अरे ये x लिखा हुआ है और ये 4 टाइम्स x लिखा हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, आपको सही समझ में आ रहा हो, 4x = 5x, ठीक है। ये x लिखा हुआ है और ये 4 टाइम्स x लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 5x आ जाएगा ना, ठीक है। तो कैसे जो क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 टाइम्स 1651 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कुछ गलत है नहीं इसमें ना, इन दोनों को जोड़ लिया, -4 टाइम्स 2032, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये हमारा एक्सप्रेस करना था हमें किस फॉर्म में, हम वो एक्सप्रेस करना था 127 = 1651 m + 2032 n, ठीक है ना, इस फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना था, ठीक है। सॉरी मैंने ये गलत लिख लिया यहाँ पे, इसको रफ़ में लिखना था मुझे, तो रफ़ में मैंने लिख लिया, इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, 1651 m और + 2032 n, इस फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस करना था ये, ठीक है। तो मतलब 1060 दोनों में यहाँ पे बीच में प्लस का निशान होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसको लिख देते हैं, इसी को आगे लिख देते हैं, 127 = 1651 × 5 + 2032 × -4, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई गलत थोड़ी ना है, इसी को ऐसे ही लिख दिया बस, ठीक है। बीच में प्लस का निशान आ गया इससे हमारा, ठीक है। और हम तो हमारा ये एक्सप्रेस हो गया, सवाल हमारा हो गया, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से हम लिखेंगे, आंसर को कैसे लिखेंगे, तो हमारा m और अच्छा इसको कंपेयर कर लेंगे, हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद 127 इस इक्वेशन को, ठीक है ना, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, ठीक है ना, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन लिख सकते हैं या कंपेयरिंग विद, दोनों ही सही है। कंपेयरिंग विद 127, इसको हमने कंपेयर करा, किससे कंपेयर किया, कंपेयर 1651 m + 2032 n, इससे हमने इसको कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया। तो कंपेयर करने में हमें क्या पता चला, वी हैव m क्या है हमारा, m दिख रहा है साफ साफ 5 है, और n हमारा क्या है, -4 है, ठीक है। तो ये हमारा m और n की वैल्यू पता लग गई, और फाइनल हम आंसर लिखेंगे बस, हैंस 127 = 1651 m + 2032 n, वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट, वेयर जहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 5 है, एंड n की वैल्यू क्या है, -4 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर का लास्ट पार्ट हो गया है, जो बिल्कुल हमारे को जो हमको लास्ट में लिखना है, ठीक है ना। इसको आप चाहे तो काले पेन से एक डब्बे में बंद कर सकते हैं, देखो, जिससे कि एग्जामिनर को साफ साफ दिख जाएगा थोड़ा, है ना। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप चाहे तो दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, और फिर नहीं आए फिर समझ में दोबारा वीडियो देखिए। चलो हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक थोड़ा इजी सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर पिछला वाला एग्जाम्पल आपको थोड़ा हार्ड लगा हो तो उस वीडियो का दोबारा से आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोबारा से, ठीक है ना। थोड़ा इजी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। इजी एग्जाम्पल क्या है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 51 गिव्स 23 एज क्वोशिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर, ठीक है। एक नंबर को जब 51 से डिवाइड किया जाता है तो 23 एज क्वोशिएंट आता है, 32 एज रिमाइंडर आता है। फाइंड द नंबर पता लगाएं। तो सबसे पहले तो रफ वर्क कर लिया करें, है ना, कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। रफ वर्क एक तरफ लाइन खींची और कर लिया, यहाँ पे लिख दिया ऊपर छोटा सा रफ वर्क, ठीक है ना, ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, कोई नंबर है, मान लो नंबर n है, हमने रफ में मान लिया कोई नंबर n है, ठीक है। व्हेन डिवाइड बाय 51, जब उसको 51 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है,
बाई 51, जब उसको 51 से डिवाइड किया जाता है, गिव्स 23 एज क्वेश्चन, तो क्या आता है 23 तो भैया क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, 23 तो क्वेश्चन आता है, और 32 रिमाइंडर आता है, एंड 32 एज रिमाइंडर, मतलब जो भी हमने सब कुछ कर लिया, थोड़ा थोड़ा जो भी कर लिया, जो भी हमने डिवाइस वगैरह सब प्रोसेस करने के बाद लास्ट में हमारा 32 क्या आ गया, मतलब जो भी हमारा एक बार ही आएगा, सॉरी, जो भी आ गया हमारा क्या आ गया 32 आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। 23 क्वेश्चन, 32 रिमाइंडर, 51 ये आ गया, ये हमारा वो है, सॉरी डिवाइज़र, ठीक है। फाइंड द नंबर पता लगाना है। अब देखो कितना आसान हो गया सवाल, कुछ नहीं है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो। यूक्लिड की डिवीज़न लेमा पढ़ रखा है हमने, क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो एन हमारा क्या हो जाएगा 51 इंटू 23, 51 इंटू 23, 51 को 23 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे इसमें, प्लस 32, ठीक है, इजी है, ठीक है ना, इजी। कुछ कोई नंबर n को फिर से समझ लीजिए, किसी नंबर n को डिवाइड किया जाता है किससे, किसी नंबर को जब n को 51 से डिवाइड किया जाता है, तो 23 हमारा क्या बचता है क्वोशंट, और 32 बचता है रिमाइंडर। तो हमने डिवीज़न यूक्लिड की डिवीज़न लेमा यूज़ कर ली, n हमारा क्या हो गया 51 इंटू 23 प्लस 32, सिंपल है, ठीक है। तो इसी को सवाल को हम थोड़ा लैंग्वेज लिख के कर लेंगे, बस यही हमारा नंबर आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन थोड़ा जल्दी करता हूँ मैं ना। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, लेट द नंबर बी n, सबसे पहले लेट द नंबर बी n, या फिर एक और लैंग्वेज होती है जिसको हम और लिख सकते हैं, और मतलब मैं लिख रहा हूँ, आप मत लिखना ऐसे, और दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, क्या, सपोज SUPPOSE, ठीक है, सपोज द नंबर बी n, ठीक है, सॉरी बी नहीं आता, जब सपोज देखते हैं इज़ n, ठीक है, सपोज द नंबर इज़ n, सपोज करें मतलब मान लें कि नंबर n है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं है, बस यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है, वही पूरा बड़ा फार्मूला लिख लेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड मतलब वही जो हमारा नंबर है n इक्वल टू डिवाइज़र क्या है 51 इंटू 23 प्लस 32, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी लिखना आप, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए थोड़ी ऐसी हैंडराइटिंग आ रही है, आपके नंबर कम हो जाएंगे गंदी हैंडराइटिंग लिखेंगे तो 51 इंटू 23, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 7 1 1, 3 7 1 1, 1173, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सॉरी इसमें प्लस नहीं किया, 32 आंसर नहीं आया, प्लस 32 और करना है अभी, ठीक है। 3 3 3 15, 2 1 2, हाँ 3 5 7 32 और ऐड कर देंगे इसमें, तो आंसर आ जाएगा 5 और 8 9 10, 1 कैरी 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1205, ठीक है। लास्ट में क्या लैंग्वेज लिखेंगे, हैंस नंबर इज़ इक्वल टू 1205, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल था, ठीक है, लैंग्वेज के साथ मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वोशंट एंड 32 एज रिमाइंडर, किस नंबर से हम 1365 को डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड करें, मतलब कोई हमसे क्या पूछ रहा है, डिवाइज़र पूछ रहा है ना, रफ वर्क कर लेंगे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, बाय व्हाट नंबर 1365 बी डिवाइडेड, 165 को किस नंबर से डिवाइड करें, मान लो नंबर n है, ठीक है, टू गेट 31 एज क्वोशंट, 31 क्वोशंट आ जाए हमारा,
और जो भी हमारा लास्ट में जो भी एक्स वाई जेड यहाँ करके एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या के हमारा क्या जाए 32 आ जाए हमारा रिमाइंडर, ठीक है ना। ठीक है, एक्स वाई जेड ऐसे ही लिख दिया मैंने, यहाँ पे जो भी कुछ आएगा, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे डब्बे में कुछ ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या है 1365 को किस नंबर से डिवाइड करें। मान लो नंबर n है कि क्या आ जाए हमारा क्वेश्चन 31 आ जाए और रिमाइंडर क्या आ जाए, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए 32 आ जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है बात। तो हमें n पता लगाना है, तो ये क्या है डिवाइज़र, तो वही है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगा देंगे, ठीक है ना। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीधा लिख देंगे यहाँ पे हम लेट द नंबर एन, सॉरी पहले लिखेंगे लेट द नंबर बी एन, पहले हमने उस नंबर को क्या मान लिया, एन मान लिया। यूजिंग या फिर बाई, यूजिंग लिख सकते हैं या बाई भी लिख सकते हैं, दोनों की जगह, ठीक है। यूजिंग या बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है। क्या आ जाएगा आगे, वी गेट भी लिख सकते हैं या फिर ना लिखो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैसे, वी गेट या वी हैव, वी गेट या फिर वी हैव भी लिख सकते हैं गेट की जगह, ठीक है। वी गेट या फिर वी हैव क्या मिलता है हमें, डिविडेंड, वही वाला फॉर्मूला लिख लेंगे बड़ा वाला। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लैंग्वेज के साथ लिख के सवाल करेंगे तो नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। डिविडेंड क्या है हमारा 1365, यहाँ हमने रफ में देख लिया, ठीक है। डिवाइज़र क्या है n, ठीक है, इनटू क्वोशिएंट क्या है 31 प्लस रिमाइंडर क्या है 32, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। इसको लिख लिया हमने 31n लिख सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो इस वाले को इधर लिया है क्योंकि हमें n पता लगाना है। इसको हमने लिख लिया 31 इंटू n क्या हो गया 31n हो गया, प्लस 32 इक्वल टू 1365। 31n हमारा क्या हो गया 1365 माइनस 32, ये उधर माइनस जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1333 बच जाएगा, ठीक है ना। 5 में से 2 गया 3, 6 में 3 3, हाँ ठीक है। और n हमारा क्या हो जाएगा, n हमारा क्या हो जाएगा, ये करके देख लिया था पहले मैंने, ठीक है, यहाँ पे करके देख लिया था मैंने 1333। तो n हमारा क्या हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा 1333 डिवाइड बाई 31, ठीक है। तो हम 31 से 1333 को डिवाइड करेंगे, तो 31 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा इधर 31, ये करीब करीब जाएगा हमारा। पहले हमने डिवीज़न में पहले तीन नंबर लेंगे डिवीज़न में, आपको रफ करके दिखा देता हूँ इसका। इसे 1333 को 31 से डिवाइड करना है हमें, किसको 1333 को 31 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। पहले ये 2 नंबर तो ले नहीं सकते हम, इसमें 13 छोटा हो जाएगा 31 से, पहले 3 नंबर लेंगे, ठीक है। ये 3 नंबर 133 हो गया। अब 133 को कैसे 133 को 31 से डिवाइड करना है, तो फिर एक इसका छुपा लेंगे, एक 133 का 3 छुपा लेंगे। 3 करीब करीब 4 टाइम्स जा रहा है, 3 4 या 12 होता है ना, तो 4 1 या 4, 4 3 या 12, 124 हो गया। 5 टाइम्स करके देखेंगे, 5 से 1 या 5 5 3 ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 4 1 या 4, 4 3 या 12। 13 में से 4 का कितने बचे 9 बच गए, और इधर कुछ नहीं है, ठीक है 93। ये 3 टाइम्स जा रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, 3 1 या 3, 3 3 या 9, तो क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा, ये 0 सॉरी 43 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 43, ठीक है। तो इसे ऐसे रफ में करके आप देख लेना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 43। इस इक्वल टू 43 दे लास्ट में लिख देना, हैंस नंबर इक्वल टू क्या 43, या फिर रिक्वायर्ड नंबर, और अच्छी लैंग्वेज लिखनी हो तो रिक्वायर्ड मतलब जिस नंबर की ज़रूरत थी। REQUIRED, ठीक है, रिक्वायर्ड, हैंस रिक्वायर्ड नंबर जिस नंबर की हमें ज़रूरत थी वो क्या है 43 इज़ इक्वल टू 43, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।